श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। आपको पता है, अहंकार सदा इस तलाश में है कि वे आंखें मिल जाए जो मेरी छाया को वजन दे दे। हिंदी में पूछ शब्द बड़ा ही अद्भुत है, और अगर शब्द के साथ थोड़ा सा खेल करना हो तो बड़े रहस्य का भी है। लोग कहते हैं गए, किसी ने पूछा नहीं, कोई पूछताछ न की किसी ने तो बड़े दुखी हो जाते हैं। और पूछ हो तो सुखी होते हैं, और ना पूछ हो तो दुखी हो जाते हैं। पूछ अहंकार है। किसी के घर गए, मेहमान हुए और किसी ने पूछा नहीं तो दुखी लौटे, और किसी ने काफी पूछ लिया है तो वे सुखी लौटे। कोई देखे, सम्मानित करे, आदर करे, स्वीकार करे कि तुम हो, कुछ विशिष्ट हो। पूछ विशिष्टता है, और विशिष्टता में हर एक बंद है। और जिस दिन हम साधारण हो जाएंगे, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। उस दिन पूछ बंद न रह जाएगी, और हर आदमी सोचता है कि हम विशिष्ट हैं, कुछ खास है। हमें ऐसा आदमी ना खोज सकेंगे कि जो अपने आप को खास ना समझता हो। और अगर ऐसा कोई भी आदमी मिल जाए तो उसके चरण ही मत छोड़ना, क्योंकि वह आदमी भगवान है। यह ख्याल कि मैं असाधारण हूं, बड़ा साधारण है। सभी को है कि तुमको या हमको नहीं है, वृक्षों को, कीड़े मकोड़ों को, और सभी को है कि मैं असाधारण हूं। छोटा सा पतंगा और मक्खी भी इसी ख्याल से भरा हुआ है। एक बहुत पुरानी कथा है लुकमान की, कि लुकमान पुराने ज्ञानी हुआ करते थे, और कोई जीसस से 3000 पहले हुए थे। और मोहम्मद ने लुकमान को कुरान में बड़े आदर के साथ में उल्लेख किया है, और एक पूरा अध्याय लुकमान को ही समर्पित किया है। दुनिया की एक कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जहां लुकमान का शब्द गहरे में प्रवेश न कर गया हो। जिनको लुकमान का कोई पता भी नहीं है, वे लोग उसका उपयोग करते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि बड़े लुकमान बने हैं, बड़े लुकमान बने बैठे हो। उन्हें पता भी नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। कहावत है कि लुकमान को क्या समझना, लुकमान से ज्यादा कोई समझदार भी नहीं है। लुकमान से किसी ने पूछा कि तुम इतनी समझदारी तुम्हें कैसे मिली, तो लुकमान ने कहा कि जब मैं ना समझ हो गया, लुकमान ने किसी से पूछा कि तुम इतने समादृत हो, कैसे हो। और लुकमान ने कहा कि जब मैंने आदर की आशंका ही छोड़ दी। लुकमान की एक ऐसी छोटी सी कहानी है, लुकमान ने कहानियों में ही अपना संदेश दे दिया। ईसप की प्रसिद्ध कहानियां, आधे से ज्यादा लुकमान की ही कहानियां हैं, जिन्हें ईसप ने फिर से प्रस्तुत किया है। लुकमान कहता है कि एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई, और हाथी को पता भी न चला कि मक्खी कब बैठ गई। मक्खी बहुत भिनभिनाई आवाज की और कहा, भाई। मक्खी का मन होता है कि हाथी को भाई कहने का। कहा कि भाई, तुम कोई तकलीफ में हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर दे देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन कुछ भी, कोई भी आवाज न पड़ी। फिर हाथी एक पुल से गुजर रहा था, बड़ी पहाड़ी थी, नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने कहा कि देख, दो है कि कहीं पुल टूट न जाए। अगर ऐसा हो और तुम्हें डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं तो उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी भिनभिनाहट पड़ी, फिर उसने ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया, और उसने कहा कि यात्रा बड़ी सुखद हुई, तीर्थ यात्रा थी, साथी संगी रहे, मित्रता रही, और मैं अब जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कह देना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी सी हाथी के कान में सुनाई दी, और उसने कहा कि तुम कौन हो, कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब मेरे शरीर पर बैठी, और कब तू उड़ गई, इसका कोई भी हिसाब नहीं। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। तो लुकमान कहता है कि हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े अस्तित्व में हाथी और मक्खी का अनुपात से ही हमारा अनुपात छोटा होता है। क्या भेद पड़ता है? लेकिन हम शोरगुल मचाते हैं, हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वह शोरगुल किस लिए? वह मक्खी क्या चाहती थी?
वह चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे कि तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है, और पूछ चाहती थी, हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दे, उसकी तरफ देखे, उपेक्षा ना हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों के लिए, स्नान करते हैं तो दूसरों के लिए, सजते संवरते हैं तो हम दूसरों के लिए, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं दूसरों के लिए, कि दूसरे हमें देखें, स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, तुम कोई साधारण नहीं, तुम कोई मिट्टी से बने पुतले नहीं हो, तुम कोई मिट्टी से आए हुए मिट्टी में नहीं चले जाओगे, तुम विशिष्ट हो, तुम्हारी गरिमा अनूठी है, तुम अद्वितीय हो। अहंकार सदा इस तलाश में है कि उसे भी आंखें मिल जाए जो मेरी छाया को वजन दे दे। तो आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय महेश।